एक गांव का माहौल बहुत ही खुशगवार और दोस्ताना था। एक दिन उस गांव में एक कबूतर का बच्चा राजू कबूतर आकर रहने लगा। राजू कबूतर बहुत ही शरीर था। एक दिन गांव में एक टूनी चिड़िया बैठी खेल रही थी। राजू कबूतर वहां से गुजरा और उसको मारकर चला गया। वो टूनी चिड़िया वहां पर रोने लगी। राजू कबूतर की आदत थी कि वो दूसरों के साथ बदसलूकी करता और दूसरे बच्चों की चीजें भी गिरा देता। गांव में एक मुअज़्ज़ज़ गिद्ध रहता था। उसकी बात पूरे गांव में मानी जाती थी। टूनी चिड़िया गिद्ध के पास शिकायत लेकर आई राजू कबूतर की और उसने सारी हकीकत गिद्ध को बताई। आज मैं खेल रही थी और राजू कबूतर ने मुझे आकर मारा और मुझे चोट भी लगी। गिद्ध ने टूनी की बात सुनी और टूनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझाऊंगा। इसी तरह गिद्ध उस दिन फिर राजू कबूतर के पास आया और राजू कबूतर से कहने लगा, राजू, तुम एक देखने में अच्छे बच्चे लगते हो, तो तुम ऐसी बदसलूकी क्यों करते हो? तुम दूसरे परिंदों को तंग क्यों करते हो? तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो इस गांव के माहौल का ख्याल रखना होगा। राजू ने गिद्ध की बात इस तरह सुनी ही ना हो और गिद्ध वहां से चला गया। अगले ही दिन एक दिन कोयल बैठकर पिज्जा खा रही थी कि राजू वहां पर आया और कोयल का पिज्जा गिराकर चला गया। राजू की शरीर शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। कोयल भी गिद्ध के पास शिकायत लेकर आई। जब कोयल ने गिद्ध को बताया, गिद्ध भाई, राजू बहुत तंग करता है। मैं पिज्जा खा रही थी और उसने मेरा पिज्जा गिरा दिया। मुझे इतना नुकसान हुआ। आपको राजू कबूतर को समझाना होगा, वरना गांव का माहौल दिन ब दिन खराब होता जाएगा। गिद्ध ने कोयल से कहा, कोयल बहन, आप फिक्र मत करें, मुझे समझाना होगा, बल्कि इस दफा राजू को धमकी देनी होगी। इसको ये गांव छोड़कर जाना होगा। इतने में ही अभी गिद्ध बात करने नहीं आया था कि राजू दरख्त के बाहर बैठा था कि अचानक से पीछे टूनी चिड़िया आई और उसने अपना बदला लेने का सोचा। राजू को उसने धक्का दिया। राजू नीचे गिर गया और राजू के पर जो हैं वो जख्मी हो गए। राजू को बहुत जोर से चोट लगी थी और टूनी चिड़िया मुस्कुराने लगी कि उसने राजू से बदला ले लिया। जब गिद्ध ने ये सब देखा कि गांव का माहौल तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और हर बच्चा एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। गिद्ध ने राजू के पास जाने का फैसला किया और गिद्ध राजू के पास आया और राजू से कहने लगा, राजू, मैं मजीद गांव का माहौल खराब होता नहीं देख सकता, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। राजू ने जब गिद्ध की बात सुनी वो परेशान हो गया और गिद्ध से कहने लगा, गिद्ध भाई, मुझे इस दफा माफ कर दें। मैंने पिछली बार आपकी बात नहीं समझी थी, लेकिन अब मैं ये हरकत दोबारा नहीं करूंगा। मुझे एहसास हो चुका है और मैं बाकी परिंदों से भी माफी मांग लूंगा। गिद्ध खुश हो गया कि राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और राजू फिर गिद्ध के पास और बाकी परिंदों के पास आया और उनसे माफी मांगी। तमाम परिंदों ने गिद्ध को माफ कर दिया। इस तरह वो मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, मुझे इससे ये सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है और उस जगह का माहौल भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा हर किसी से अच्छा सलूक रखना चाहिए। तो इसी तरह की अच्छी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।